मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद आरिफ तुर्की और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव किशोर गौतम तथा पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शर्मा एवं आरिफ तनवीर आदि कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क में उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया। आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने जो मनरेगा का जो बिल्कुल स्वरूप बदल दिया है, और बदल ही नहीं दिया बल्कि उसको खत्म के कगार पे जो किया है, उसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के ऐलान पर आज एक प्रेस वार्ता हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और जो पूरे 45 दिन का जो इसका पूरा चिट्ठा है, हम 45 दिनों तक रोज संघर्ष करेंगे इसको लेकर, उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसके बाद अंबेडकर पार्क सराय तरीन में जो है एक उपवास है, 12 बजे से हम वहाँ बैठेंगे। क्या परेशानियां हैं मनरेगा को लेकर? देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद सम्मानित मीडिया मित्रों, प्रिय साथियों, जय हिंद, जय कांग्रेस। आज हम सब यहाँ मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एकजुट हुए हैं। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों मजदूरों की रोटी रोजी, इज्जत और संवैधानिक अधिकार की लड़ाई का ऐलान है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले महीने जी राम जी एक्ट पास करके मनरेगा को कमजोर कर दिया है। ये कानून 2005 में कांग्रेस की सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया था, जो गरीबों को काम का संवैधानिक अधिकार देता था। लेकिन अब इस मोदी सरकार ने इस अधिकार को छीन लिया है। मनरेगा में किए गए मुख्य बदलाव और इनके घातक प्रभाव, काम की गारंटी खत्म करके पहले मजदूर को 15 दिनों के अंदर काम मिलना कानूनी अधिकार था, लेकिन अब ये सिर्फ एक योजना बन गई है। सरकार चाहे तो काम दे, चाहे तो ना दे। पंचायतों का अधिकार छीना, ग्राम पंचायतें अब काम तय नहीं कर पाएंगी। सब कुछ केंद्र में बैठे लोग, ये केंद्रीयकरण का खेल है। फंडिंग का बोझ राज्य पर पहले केंद्र 90% फंड देता था, अब 60-40 का फार्मूला कर दिया गया है। राज्य सरकारें जो पहले ही कर्ज में डूबी हैं, वो कैसे इतने बड़े पैमाने पर काम देंगी? मजदूरी की कोई गारंटी नहीं, सालाना बढ़ोतरी बंद और फसल कटाई के समय काम रोकने की छूट, इसमें मजदूरों की मोल भाव की ताकत खत्म हो जाएगी। ये बदलाव गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाओं और ग्रामीण मजदूरों पर सीधा हमला है। कोविड के समय मनरेगा ही वो सहारा था जिसने लाखों परिवारों को भूख से बचाया। आज उसी को कमज़ोर करके सरकार गरीबों को, मजदूरों को बनाम अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है। कांग्रेस की 4 प्रमुख मांगे हैं। नंबर 1, काम की गारंटी, मजदूर की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी। जी राम जी एक्ट की तत्काल वापसी, मनरेगा को उसके मूल रूप में बहाल करना, काम मांगने का संवैधानिक अधिकार वापस लाओ। नंबर 4, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रति दिन और समय पर भुगतान की गारंटी। हम 10 जनवरी से जो इस व्यापक प्रोग्राम को शुरू हुए इस 45 दिवसीय संग्राम 25 फरवरी तक यानी कि में गांव-गांव, पंचायत जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज दोपहर 12 बजे से अंबेडकर पार्क सराय तरीन में हम 1 दिवसीय उपवास रखेंगे। ये उपवास सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आखिरी बात, मनरेगा कोई दान नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, ये गरीबों की ताकत है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे कमज़ोर करना देश की आत्मा पर हमला है। हम मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि सभी मजदूर भाइयों बहनों, ग्राम प्रधानों, महिलाओं, युवाओं से इस संग्राम में शामिल हों। मीडिया से निवेदन है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण भारत का सवाल है। बीजेपी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मनरेगा को लेकर, कह रही है ये कानून
ग्रामीणों के लिए अच्छा है? बीजेपी हमेशा जो भी कानून बनाती है वो समझाती है, लेकिन जनता के उसमें कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने जो कृषि कानून लाए थे उसको भी बहुत समझाने की कोशिश की, किसानों के हित की बात करते थे, लेकिन किसानों के समझ में ही नहीं आता था। तो ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी है, इनकी जनता समझ चुकी है। इसमें भी ये उसी तरीके का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में नहीं होगी, ये वहाँ बजट नहीं देंगे, तो वहाँ के ग्रामीण इस चीज से वंचित रह जाएंगे और उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। इस कानून के अंतर्गत मजदूरों को भत्ता देने की भी बात कही जा रही है कि भत्ता दिया जाएगा अगर उन्हें काम नहीं मिलता है। इसके साथ साथ 100 दिन के बजाय 125 दिन उनका कार्य दिवस कर दिया गया है। ठीक, 125 दिन कर दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लागू कर दिया है कि बजट के आधार पर काम दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार कह देगा कि इसका बजट नहीं है, तो फिर कहाँ से काम मिलेगा? ठीक।